हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कल्याण स्टडी पॉइंट। आज हम इतिहास कक्षा 12वीं पार्ट 5 का पार्ट 3 देखने वाले। पार्ट 2 तक मैंने अपलोड कर दिया, पार्ट 3 है ये इसका। इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसमें हम इब्न बतूता के बारे में पढ़ेंगे और फ्रांस ऑफ बर्नियन के बारे में पढ़ेंगे। फ्रांस ऑफ बर्नियन के बारे में नेक्स्ट वीडियो पार्ट 4 भी बनेगी। पार्ट 3 में उसके और इब्न बतूता के बारे में हम पढ़ते हैं। एशिया के मार्ग होते हुए इब्न बतूता 1333 ईस्वी में सिंध पहुंचा था। वह दिल्ली के सुल्तान महमूद बिन तुगलक के समय में भारत आया, जो इनका राज्य था। सुल्तान महमूद बिन तुगलक का वो राजा थे उस टाइम, तभी वो भारत आया था। इब्न बतूता ने भारतीय शहरों का जीवन विवरण किया है, जैसे भीड़ भाड़ वाली सड़क। वो बताया भारतीय सड़कों के बारे में, हमारे जीवन के बारे में। भीड़ भाड़ वाले सड़क होते हैं, बाज़ार के आर्थिक गतिविधि के केंद्र होते हैं, डाक व्यवस्था होती है। दिल्ली के दिल्ली को ना दौलताबाद के नाम से उन्होंने दौलताबाद कहा था। पान एवं नारियल के इतिहास पान और नारियल जो है ना, हमारे इब्न बतूता को आश्चर्यचकित किया था उनको पान और नारियल। अनेक दास दासियों के विषय में भी उन्होंने लिखा है। उनने जो अपनी किताब लिखी है ना, उसमें इब्न बतूता के विवरण के अनुसार उस काल की सुरक्षा व्यवस्था समुचित नहीं थी। मतलब वहाँ की व्यवस्था जो थी वो अच्छी नहीं थी, ऐसा वो कहना चाह रहे, समुचित नहीं थी। इब्न बतूता के द्वारा उन्होंने दासों को देखा, दासों के बारे में उन्होंने कुछ लिखा। दासों का उपयोग लोग घर के काम जो होते थे, घरेलू श्रम के लिए करते थे। विशेष रूप से पालकी डोली महिला उठाने के लिए ना, जो लड़के होते थे उनका उपयोग होता था, और महिला और पुरुष को जाने का काम करते थे। मतलब उनको जब शादी होती है तो पालकी उठती थी ना, तो उसे उठाने का ज़्यादातर काम करते थे दासों का मूल्य दासियों के मूल्य तुल्य में। मतलब अभी भी यही होता है, कहीं काम करने कोई जाता है तो वहाँ पे लेडीज़ की सैलरी जो होती है वो कम होती है, और जो क्या नाम है, जेंट्स होते हैं उनकी सैलरी ज़्यादा होती है। तो उसमें ही फ़र्क होता है। उस टाइम में भी यही होता था कि जो दास होते थे उनकी सैलरी अच्छी होती थी, दासियाँ होती थी उनको बहुत कम वेतन दिया जाता था, जिनकी आवश्यकता घरेलू श्रम में होती थी। फ्रांस ऑफ बर्नियन के अनुसार भारत में निजी भूस्वामी में अभाव था, मतलब कमी थी। वो ऐसा करते थे कि जो मतलब खेती करते हैं ना, तो उनके पास उनकी खुद की ज़मीन नहीं होती थी, उनका बहुत अभाव था, जिससे बेहतर भूवर्ग का उदय ना हो सका। मतलब उनका ये मानना था कि अगर हमारे पास अपनी ज़मीन होती तो हम उसमें पूरे जी जान लगा के काम करते हैं। हमारे पास अपनी ज़मीन नहीं है तो हमें उतना मन नहीं होता उस पर काम करने का, तो हम ऊपर वाले मन से काम करते थे, तो इसलिए उसमें अच्छी खेती नहीं हो पाती थी। बर्नियन के अनुसार भारत में मध्य वर्ग के लोग नहीं थे। वो ऐसे कहते थे कोई मध्य वर्ग के लोग है नहीं, बस कोई ऊंचा है और नीचे है, मतलब बहुत अमीर है और बहुत गरीब है, कोई मध्य है ही नहीं। बर्नियन ने जाति प्रथा के वितरण का वर्णन किया था। जाति प्रथा और सती प्रथा है ना, उसके बारे में भी बहुत चीज़ बताई थी, उन्होंने देखा था। वो स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। फ्रांस ऑफ बर्नियन चिकित्सालय, मतलब वो एक डॉक्टर, उन्होंने डॉक्टर की उपाधि भी उनके पास थी। चिकित्सक थे, राजनीतिक दर्शक तथा इतिहासकार भी थे। वह 1656 में भारत आए थे, याद रखना इस डेट को, तथा शाहजहाँ के ज्येष्ठ पुत्र द्वारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में मुगल दरबार में रहे थे। शिकोह है ना, उनके जो ज्येष्ठ पुत्र थे उनके चिकित्सक बन के मुगल दरबार में वो रहे थे। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो आपको फ्रांस ऑफ बर्नियन के बारे में उसमें बातें हैं, तो उस वीडियो को देखना ज़रूर भूलना मत। और उसमें इसकी स्टोरी बताऊंगी कि इन्होंने सती प्रथा के बारे में क्या क्या कहा था।
थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।